अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स की ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टम राउट्स या कंडीशनल राउट्स क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड रिएक्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जिस तरीके से हम रिएक्ट राउटर डूम को यूज करते हैं राउट बनाने के लिए, इसी तरीके से हम रिएक्ट राउटर डूम को यूज करेंगे कस्टम राउट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं टास्क पर आऊँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे होम पर। अब सिंपली मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको कंडीशनल राउट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर टास्क पे क्लिक करूँ तो ये मुझे वापस होम पे रीडायरेक्ट कर दे। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट के पैकेज या रीडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, सिवाय कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट वगैरह। उसके अलावा हर चीज जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं VS कोड में आऊंगा, क्विकली मैं इसको कंप्लीट करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना होनी पाए। आप इसको 2-3 दफा देख लीजिए अगर आपको समझ ना आए कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन होपफुली आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कस्टम राउट का न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैटिक पेज नहीं है बल्कि एक कंपोनेंट है। तो इसको मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में रखूंगा और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। इसका नाम मैं रखूंगा कस्टम राउट .js। अब चूंकि ये एक स्टेटलेस कंपोनेंट है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा लॉजिक नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ दो मतलब रीडायरेक्ट करना है इसने, तो इसलिए इसमें हमें क्लास की जरूरत नहीं है। सिंपली हम फंक्शन को यूज करेंगे। तो इंपोर्ट रिएक्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट, और इसके अलावा हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा रीडायरेक्ट कंपोनेंट को और राउट कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। तो ये इसलिए हम इसको कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट कर सकें जो भी राउट यहाँ पर पास होगा एज अ कस्टम राउट। तो यहाँ पर अब हम एक ले लेते हैं कॉन्स्ट कस्टम राउट इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं ES6 सिंटैक्स में लिख रहा हूं और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा राउट, और राउट के आगे मैं यहाँ पर अब इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस राउट को रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ही इसका एक रेंडर मेथड होता है वो कॉल करूंगा, रेंडर मेथड इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर फिर फर्दर हम जो है वो एक मेथड पास करेंगे, आई मीन एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे या क्लोजर फंक्शन पास करेंगे। तो उसके लिए सेम हम यहाँ पर अगेन इस तरह ब्रैकेट्स यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पर रीडायरेक्ट टू इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट पास करना है तो डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर देंगे पाथ नेम और यहाँ पर मैं दे दूंगा स्लैश। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं राउट को क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक राउट बन गया है जो कि रेंडर करता है रीडायरेक्ट को, और ये रीडायरेक्ट कर देगा हैश स्लैश पर, इस स्लैश पर। तो इसको अब चेक करते हैं हम क्विकली। तो यहाँ पर मैं आऊंगा नैव बार के अंदर और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। तो इंपोर्ट कस्टम राउट फ्रॉम ./कस्टम राउट, सेव किया। अब हम टास्क्स वाले पे आएंगे और यहाँ पर राउट्स की बजाय हम कस्टम राउट यूज कर देंगे। तो जब कस्टम राउट यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना भूल गया, यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टम राउट, इसको डिफॉल्ट। तो यहाँ पर अब जैसे ही मैं टास्क पर हम कह रहे कस्टम नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम रेंडर, अच्छा यहाँ पर मुझे रिटर्न बिल लगाना था, सॉरी। तो अब ये चलिए एक ही लाइन थी तो उसने कहा कि इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है।
तो सेव किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, इट्स वर्किंग फाइन। लेकिन जैसे ही मैं टास्क पे जाऊंगा इट रीडायरेक्ट्स मी टू द होम पेज। ये देख सकते हैं इस पे आया, जहां से टास्क पर गया तो इसने मुझे वापस रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे। तो ये एक किस्म का हमारा कस्टम राउट है जो कि रीडायरेक्ट करता है, टास्क पे किसी को भी आने नहीं देगा। अब इसी कस्टम राउट को हम कंडीशनल राउट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कि ऐसे अगर यूजर लॉग्ड इन है या उसका कोई क्राइटेरिया लोकल स्टोरेज में कोई ऑथेंटिकेशन की मौजूद है, मतलब लॉग्ड इन ही है, तो फिर वो इस टास्क वाले को ओपन कर दे, अदरवाइज ओपन ना करे। तो इसको भी हम सिंपली देखेंगे यहाँ पर लॉजिक लगा के। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब इज लॉग्ड इन ट्रू है तो इससे पहले हमें यहाँ पर उस कंपोनेंट को भी चाहिए जिसको हमने रेंडर करना है इसके अंदर। मतलब ये तो हम रीडायरेक्ट करें ना, तो हमें वो कंपोनेंट भी चाहिए, तो वो पास होगा यहाँ से। जैसे कि हमने यहाँ पे कस्टम राउट लिखा है, तो ये जो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी हमें मिल जाती हैं यहाँ पर इस कस्टम राउट के अंदर, यहाँ पर जब हम इसको कॉल करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कंपोनेंट को कॉल करेंगे जिसके अंदर कंपोनेंट होगा, और दूसरा उसके अंदर जितने भी बाकी पैरामीटर्स हैं वो इस रेस्ट के अंदर हमारे पास सेव हो जाएंगे, इस रेस्ट वेरिएबल के अंदर। मतलब ये जो हमने यहाँ पर 3 डॉट्स यूज किए, इस पर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जिसमें ये एरे को पुश करने का काम करता है। तो ये इस तरीके से हमने इसके अंदर जो रिमेनिंग सारे वेरिएबल्स हैं वो इधर पास कर दिए। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, रिटर्न करेगा इज लॉग्ड इन। तो यहाँ पे टर्नरी हम यूज करेंगे कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर तो यूजर लॉग्ड इन है तो वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा राउट पे, बल्कि हम यहाँ पर नहीं इसको लगाते, हम इसको इसके अंदर चेक कर लेते हैं राउट के अंदर, रेंडर मेथड के अंदर, बजाय इसके कि हम इसको यहाँ पर लिखें। हम राउट के अंदर रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पर आके इस जगह पे इसको चेक कर लेते हैं कि इज लॉग्ड इन, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर तो ट्रू है तो ये वाला जो इस जगह पे जो भी हम चीज लिखेंगे उसको वो रेंडर करेगा, अदरवाइज वो इसको एल्स की सूरत में इस चीज को रेंडर करेगा। तो ये एक अलग हमारे पास फंक्शनैलिटी हो गई। और यहाँ पर अब हम दूसरी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे कि अगर लॉग्ड इन है तो उस कंपोनेंट को हमने लोड करना है। तो डेफिनेटली सिंपली आपने लिखना है कंपोनेंट, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर हम पास कर देंगे डॉट डॉट रेस्ट, उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ताकि हमें ज्यादा कुछ लिखना ना पड़े। तो इस कंपोनेंट के अंदर, ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया एग्जैक्ट पाथ है, एग्जैक्ट है, पाथ है, कंपोनेंट है, ये सारे हमारे पास इस वेरिएबल में, रेस्ट वेरिएबल में हमारे पास आ जाएंगे, और ये फिर कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो अगर यूजर लॉग इन है, अब चूंकि यहाँ पर ट्रू है कॉन्स्ट इज लॉग इन, आप इसको किसी डाटाबेस से भी लॉग इन करा सकते हैं, कि लॉग इन पेज क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर यूजर अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो उसको उधर लॉग्ड इन, मतलब उधर रीडायरेक्ट कर दे लॉग इन पेज पर। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से इधर जाता हूं और टास्क पे जाऊंगा। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दिया। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली इसको खाली रेंडर मेथड को नहीं, ठीक है, हाँ, रेंडर मेथड को हमारे पास कुछ प्रॉप्स भी पास होती हैं बाय डिफॉल्ट। जिस तरीके से हमारे हर कंपोनेंट को, आपको पता है जो भी हम ये कंपोनेंट क्रिएट करते हैं इसको प्रॉप्स बाय डिफॉल्ट पास होती हैं, जिस तरह किसी भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में इवेंट पास होता है, तो रिएक्ट में हमारे पास प्रॉप्स होती हैं। तो यहाँ पर रेस्ट की बजाय हम प्रॉप्स पास करेंगे। और इसके अलावा इस प्रॉप्स को मैं यहाँ पर कंसोल लॉग भी कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं प्रॉप्स के अंदर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अच्छा, बेसिकली अब हुआ ये है कि हमने चूंकि मल्टी लाइन यूज कर लिया इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से।
इस तरीके से इसको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर मैं console.log props कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिंगल कंडीशनल था तो इसलिए एक लाइन आप लिख सकते हैं। तो अदरवाइज अब यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम इज लॉग्ड इन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं टास्क पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ कंसोल में। तो ये कह रहा है कंपोनेंट इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर इफ यू मीन टू रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्टेड विद अपर केस। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इसका मतलब ले रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर कंपोनेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब अगर मैं अबाउट पे आता हूँ, ठीक है, टास्क पे आता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मैच हो गया, किस पे जा रहा है रीडायरेक्ट होके, हिस्ट्री इसकी, पुश वगैरह सारा। तो यहाँ पर टास्क में हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हमने इसको रेंडर करना है, तो इसको प्रॉप्स के साथ हम यहाँ पर इस तरीके से कंपोनेंट कैपिटल के साथ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको कंपोनेंट, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी जिसको हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से इस कंपोनेंट को खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर वो देख सकते हैं इज नॉट, कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर जब हमने कंपोनेंट कॉलन कंपोनेंट लिखा और चूंकि हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से पास कर रहे हैं तो हमें इसको डायरेक्टली कॉल करना है इस जगह पे, क्योंकि इसकी क्लास को हमने यहाँ पर पास करना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो की है, ये कंपोनेंट एनी जो की है, इसकी बजाय हम ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हमारे पास ये लॉजिक क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये हमें टास्क से होम पर रीडायरेक्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं टास्क पे जा रहा हूं ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास लेंथ, एक्शन, लोकेशन सब कुछ हिस्ट्री में हमारे पास आ रहा है। लोकेशन इसकी सारी आ रही है, मैच इसके सारे आ रहे हैं, प्रोटोटाइप इसका हमारे पास आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इसमें से जिस इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्प्ले करवाना चाहें वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास कस्टम राउट्स क्रिएट करने का तरीका, और इस तरीके से कस्टम राउट्स और कंडीशनल राउट्स हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड रिएक्ट। और ये जो कस्टम राउट है अब इसको हम यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब अगर यूजर लॉग्ड इन है, जिस तरीके से मैंने इज लॉग्ड इन लिखा है, आप एक अलग से ऑथ का कंपोनेंट क्रिएट कर लें और चेक कर लें कि अगर ऑथ लॉग्ड इन है यूजर, किसी भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं, फायरबेस यूज कर सकते हैं, मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, कोई एपीआई यूज कर सकते हैं जो आपको जनरेट करके दे ऑथेंटिकेशन टोकन, JWT को यूज कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इन सब पर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ। मोंगोडीबी पर भी ट्यूटोरियल मौजूद है, MySQL पर भी ट्यूटोरियल मौजूद है विद Node.js। इसके अलावा हमारे पास इस चैनल पर JWT का भी ट्यूटोरियल मौजूद है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट CLI का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और कस्टम राउटिंग के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।